बाकी चीज़ें यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जिस भी पद में जाएंगे उस पद में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपका कोशिश अच्छा होना चाहिए, अच्छे थॉट्स होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, बाकी आप अच्छा कर पाएंगे हर पद में दोस्तों। और यहाँ पे हर ड्यूटी में देखेंगे जितने भी सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट में जाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप जिस भी पद में रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी नहीं सोचना चाहिए ये छोटा पोस्ट है। हर छोटा वाला भी अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक सर्किल है, अपने उस सर्किल में वो अपने बेस्ट कर सकता है, चीज़ों को चेंजेस कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड में जो CGL यानी सचिवालय की वैकेंसी आया है, इसमें फॉर्म फिलअप करते वक्त जो पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसमें अगर देखेंगे तो 2017 जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 अलग अलग पदों की वैकेंसीज है। ठीक है, इसको प्रेफरेंस यानी फॉर्म फिलअप करते वक्त आपसे प्रेफरेंस मांगा जाएगा, यानी आप किसको पहले प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि इसको बहुत ही सोच समझ कर ही भरना चाहिए कि आपको किस टाइप के जॉब में इंटरेस्ट है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे मैं जानकारी दूंगा दोस्तों कि इस वीडियो में कि आपको पहला प्रेफरेंस क्या भरना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए। इस तरह से अगर देखेंगे तो 7 अलग अलग पद है, 7 अलग अलग पदों के लिए आपका पहला प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, इसी प्रकार 7th प्रायोरिटी तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी को दोस्तों ये भी पता होगा कि इसका फॉर्म फिलअप जो है वो 20 जून से इसका ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हो रहा है, जो कि अगर चलेगा 19 जुलाई 2023 तक। तो जिन दोस्तों को आवेदन करना है उससे पहले इस वीडियो को एक बार बारीकी से देख लीजिएगा, ताकि जो पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा उसको भरने से पहले आपको थोड़ा सहूलियत होगा, आप आसानी से चीज़ों को समझते हुए भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो नोटिफिकेशन बेसिकली ये अलग अलग 7 पदों की वैकेंसीज है, जिसमें से सब लोगों का चॉइस होता है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, असिस्टेंट जो सेक्शंस ऑफिसर होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से बहुत लोग देखते हैं कि 863 पदों की वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसीज है, तो मेरा पहला प्रायोरिटी ASO होगा। ठीक है, ये हो गया एक कंडीशंस लोग ये रखते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है हम उसी को पहला प्राथमिकता देंगे। और कुछ लोग होते हैं कि सैलरी के हिसाब से देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा सैलरी होगा हम उसको पहले प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और भी कुछ ऐसे कंडीशंस है जिसमें अगर देखेंगे तो इन पदों में कुछ एक्स्ट्रा, मतलब सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज हैं, तो उसके हिसाब से भी कुछ लोग प्रायोरिटी चुनते हैं कि हमको ये वाला चाहिए, ज़्यादा कमाना है। ठीक है, बट ये सब चीज़ें मतलब आपको नहीं करना चाहिए। आप जो भी पद है दोस्तों, इस पद में आइए और झारखंड में जो भी हो सकता है आपसे जितने भी पॉसिबिलिटीज संभव है आप उसमें अपनी सेवा देने की कोशिश करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपकार हो सके। ठीक है, आपका उपकार तो होगा ही होगा, बट आप कोशिश करिएगा कि इन पद में रहते हुए और भी लोगों का कुछ उपकार कर सकें। ठीक है, तो पहला देखेंगे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है, दूसरा अगर देखेंगे तो कनीय सचिवालय सहायक है। ठीक है, फिर देखेंगे तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पोस्ट है, प्लानिंग असिस्टेंट है, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी है, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी है, और साथ ही अंचल निरीक्षक सह कानून। ठीक है, ये सभी आप सभी को पता है। नंबर ऑफ वैकेंसीज बात कर लें तो देख लेंगे कनीय सचिवालय सहायक, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट वैकेंसीज जो है दोस्तों वो इसी में है, 335 पदों की वैकेंसीज है कनीय सचिवालय सहायक। तो नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे सेकंड आपको देखने को मिलेगा कनीय सचिवालय सहायक में। और जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, इसमें 182 पदों की वैकेंसीज है। सबसे कम किसी में है दोस्तों वो तो है प्लानिंग असिस्टेंट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसीज है। ये सिर्फ इस बार ही नहीं दोस्तों, इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी 5 ही वैकेंसीज था, इसमें कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। साल बीत गया है बहुत सारा, किंतु इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में देखेंगे तो 195 पदों की वैकेंसीज है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 पद, और अंचल निरीक्षक सह कानून में देखेंगे तो 185 पदों की वैकेंसीज है। सैलरी की एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों, तो सबसे इसमें अगर देखेंगे तो 7 में से ज्यादातर जो पद है वो यानी अगर देखेंगे तो ग्रुप B का एक अफसर पद है। ठीक है, ग्रुप बी का एक नॉन गैजेटेड ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट कोई भी नहीं है दोस्तों, सब के सब अराजपत्रित है, नॉन गैजेटेड अफसर हैं आप। ठीक है, गैजेटेड और नॉन गैजेटेड में और भी कई सारे डिफरेंस होता है, बट गैजेटेड जो होता है, जैसे कोई आप देखे होंगे कि कई बार कई सारे डॉक्यूमेंट्स में आपसे अटेस्टेज मांगा जाता है कि गैजेटेड अफसर का साइन होना चाहिए, बट यहाँ पे आप नॉन गैजेटेड है, यानी आप उसमें अटेस्टेज करके जो मोहर लगा देता है वो आपको अधिकार इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नॉन गैजेटेड सारे के सारे जो पोस्ट है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है,
और सब के सब अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादातर बी ग्रेड के अफसर्स हैं, बट यहाँ पे बी ग्रेड में भी देखेंगे तो असिस्टेंट सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो है दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये भी समूह ख का है, बट इसमें सैलरी तुलनात्मक रूप से और इसका जो लेवल वेतनमान है लेवल 7 का है, यानी और जितने भी है, चाहे आप बात कर ले प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बात करें, आपूर्ति पदाधिकारी की बात करें, या फिर कनीय सचिवालय सहायक तो खैर वो सी ग्रेड का है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर सैलरी की बात करें तो आपको मिलेगा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, जो कि लेवल 7 का है, जिसमें अगर देखेंगे तो 44,900 से लेकर 1,42,000 के बीच इसमें आपको लेवल 7 में रखा गया है। ठीक है, वहीं पे अगर देखेंगे तो सबसे अगर देखेंगे तो सी ग्रेड का जो है, इसमें 2 ऐसे पोस्ट है जो सी ग्रेड का है। खासकर देखेंगे तो एक है कनीय सचिवालय सहायक, ये जो वाला जो वैकेंसीज है दोस्तों, जिसमें 335 पदों की वैकेंसीज है, ये है समूह ग यानी सी ग्रेड। ठीक है, सी ग्रेड का जॉब है ये। और इसमें लेवल देखेंगे तो लेवल भी देखिए कहाँ जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 7 लेवल में आता है, वहीं पे देखेंगे कनीय सचिवालय सहायक तो ये लेवल 2 में आता है। सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 के बीच। ठीक है, तो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ये भी समूह ख का है, और एक ग वाला है वो है प्लानिंग असिस्टेंट, ये भी सी ग्रेड का है। बट यहाँ पे आपको लेवल अगर देखेंगे वेतनमान तो ये अच्छा थोड़ा इंक्रीज है यहाँ पे भी, ये भी हालांकि ग ही है बट इसमें लेवल 5 का रखा गया है। ठीक है, तो ये है, और बाकी ये भी सारा सेम है, समूह ख का है, और समूह ख का सबका जो पे लेवल है 6 में रखा गया है, और सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच रखा गया है। ये रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपको पहला प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब लोगों का अपना अपना अलग अलग विजन्स होता है, और उस विजन से आप फॉर्म को भरते हैं कि मेरा पहला ये होगा, सेकंड ये होगा। अब देखिए डिपेंड है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम बिना किसी टेंशन के, ठीक है, यानी हमको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 5 बजे घर आ जाना है छुट्टी होते ही। तो वो अगर देखेंगे एक ऑफिशियल जॉब जिसको कहते हैं, एक ऑफिशियल ड्यूटी, तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट अगर होगा, उस हिसाब से अगर आप भरना चाहते हैं तो ये वाला आपका पहला चॉइस होना चाहिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। रिस्पेक्ट भी है, और साथ ही एक ऑफिशियल ड्यूटी टाइप का आप निकलेंगे आराम से घर से 10-11 बजे, 10 साढ़े 10 तक, और 11 बजे तक पहुंचता है सब लोग मैक्सिमम जो बता रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल तो होता ही है जो है, और आप 5-6 बजे तक आसानी से घर पहुंच जाते हैं। तो ये है, और बिना बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं होता है, आराम से जाएंगे, लेवल सैलरी भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो इस हिसाब से ये इसको पहला चॉइस। बट जो लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ठीक है, हालांकि अर्निंग के कई सारे सोर्सेज हैं, बट सैलरी के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट ये नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। पर उस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों तो कई सारे और भी इसमें पोस्ट हैं जिसमें लोग अच्छा खासा कर लेते हैं। तो उसमें अगर देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर है जो आपूर्ति पदाधिकारी, इसको ये वाला पोस्ट आप इसको अपना चॉइस रख सकते हैं। फिर हो गया आपका अंचल निरीक्षक सह कानूनगो की बात करें तो इसको भी आप रख सकते हैं। ठीक है, पहला चॉइस इस हिसाब से। बट एक अगर आप चाहते हैं कि हम, हालांकि देखिए इसमें जितने भी सारे पोस्ट है दोस्तों, हर पोस्ट में आप जाके कुछ न कुछ कर सकते हैं, अपने स्तर से अपना बेस्ट देंगे तो डेफिनेटली कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ज़्यादा मेहनत किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, तो उस स्ट्रगल को जाकर वहाँ पे आप लोग अपनी सेवा देकर बेहतर स्थिति पहले से क्रिएट करें। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से पहला चॉइस में मैं यही दूंगा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को आप लोग जरूर भरिएगा। ठीक है, दूसरा की बात करूं तो उसमें आप डाल सकते हैं, देखिए बाकी अगर देखेंगे तो ये भी बहुत सारे के सारे लेवल सेम रखा गया है। इसे हमें देखेंगे कल्याण पदाधिकारी, आप इसको दूसरा चॉइस रख सकते हैं। प्रवर्तन पदाधिकारी तीसरा चॉइस। ठीक है, फिर हो गया आपका, इसमें रख सकते हैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चौथा चॉइस, और अंचल निरीक्षक सह कानूनगो इसको आप 5वां दे सकते हैं, और प्लानिंग असिस्टेंट को आप 6ठा दीजिए, और 7वां में अगर दे सकते हैं तो आप इसको दे दीजिएगा कनीय सचिवालय सहायक। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से आप कभी मत सोचिएगा कि मेरा पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी ये होना चाहिए। आपको इसमें से जो सबसे बेस्ट लगे कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, मैं इसमें कुछ ये करूंगा, तो आप उसी हिसाब से इसको चूज करिएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी कई लोग करते हैं, सब लोग मैक्सिमम अगर देखेंगे तो जितने भी ज़्यादा फॉर्म डलाया जाएगा दोस्तों, सब लोगों का मतलब 80% से 90% लोगों का जो पहला चॉइस है वो एएसओ ही रखता है, असिस्टेंट सेक्शंस ऑफिसर्स। ठीक है, थोड़ा पद है, रुतबा मिल जाता है,
बहुत क्लोज रहते हैं मिनिस्ट्री लेवल्स के, ठीक है। सचिवालय में जॉब होता है, सचिवालय का जॉब हर कोई आता है पैरवी वैरवी कराने ये वो, तो उस हिसाब से ये पोस्ट सब लोगों का पहला प्रायोरिटी है। बट आपको कैसे करना है वो मैंने यहाँ पे हालांकि सारे चीज़ को खुलकर डिस्कस तो नहीं किया, बट खुले में नहीं करना चाहिए। बट आप में से जितने भी लोग हैं दोस्तों, आप सारी चीज़ों को समझते हैं और उसी हिसाब से ही आप अपना पहला प्रायोरिटी चूज करिएगा, न कि मेरे कहने पे कि यही वाला बेस्ट होना चाहिए। बट मैं जो बताया दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा सीक्वेंस है, आप इस हिसाब से भी चीज़ों को भर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी टू 7th प्रायोरिटी तक, ठीक है। और सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी आपको किसी में कम नहीं है, सब के सब अच्छे सैलरी वाले जॉब हैं। जो आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें सबसे टॉप मोस्ट लेवल का अगर देखेंगे तो वही है, लेवल 7 का है, सैलरी भी अच्छा खासा है। बाकी अगर देखेंगे 2 पोस्ट को छोड़कर बाकी सब सेम है दोस्तों, बी ग्रेड का ही है और उसमें भी लेवल 6 का है, तो बाकी चीज़ें सेम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से फॉर्म को फिलअप करते वक्त आप जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा और भरते वक्त कई सारे कंडीशंस होते हैं, कई सारी चीज़ों को समझते हुए ही आप सीक्वेंस को बैठाइएगा कि हमको कहाँ लेना है क्या नहीं लेना है, उसी हिसाब से। वरना क्या होता है कि कुछ लोग हड़बड़ी में इधर उधर भर देते हैं कि कनीय सचिवालय सहायक पहला प्राथमिकता दे दिया, रैंक उसका अच्छा आया फिर नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति में उनको थोड़ा फील होगा। इसीलिए आप अपने हिसाब से ही एक रफ पेज लीजिए और उसमें अपना प्रायोरिटी सेट करिए कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, साथ साथ के साथों प्रायोरिटी का आप चूज करिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कुछ लोग करते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज है, तो उसके हिसाब से भी देख के आप कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है इसमें, तो मैं पहला प्रायोरिटी अपना इस कैटेगरी को दूंगा, तो उसी हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया दोस्तों, ये एक अच्छा एक मतलब सही बोल सकते हैं कि इस हिसाब से भी सीक्वेंस भरेंगे तो ये आपका किसी मामले में कोई त्रुटिपूर्ण इसमें नहीं है, आप इसमें भी अच्छा कर सकते हैं। बट बाकी चीज़ें यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जिस भी पद में जाएंगे उस पद में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आपका कोशिश अच्छा होना चाहिए, अच्छे थॉट्स होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, बाकी आप अच्छा कर पाएंगे हर पद में दोस्तों। और यहाँ पे हर ड्यूटी में देखेंगे जितने भी सारे पोस्ट हैं, हर पोस्ट में जाकर आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप जिस भी पद में रहेंगे, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, कभी नहीं सोचना चाहिए ये छोटा पोस्ट है। हर छोटा वाला भी अपने स्तर से बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसका भी अपना एक सर्किल है, अपने उस सर्किल में वो अपने बेस्ट कर सकता है, चीज़ों को चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।